हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास में आपके साथ, उसका टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इस वाले चैप्टर में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग मेटल रिएक्टिविटी इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में, वास्तविक जीवन में हम मेटल्स को किस तरीके से यूज करते हैं, वो कैसे रिएक्शंस करते हैं, किस तरीके, कौन सा मेटल फास्ट रिएक्शन करता है, कौन सा मेटल कम रिएक्शन करता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड बाय देयर रिएक्टिविटी विद वाटर, एसिड्स एंड ऑक्सीजन। मेटल्स की, उन सभी मेटल्स की लिस्ट जिनको रिएक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया है। रिएक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया? विद वाटर, यानी कौन सा मेटल वाटर के साथ सबसे जल्दी से रिएक्ट करता है, उसके बाद एसिड से, एंड देन ऑक्सीजन से। यानी कि उन सभी मेटल्स की लिस्ट्स जिसमें सभी मेटल्स को अरेंज किया गया उनकी रिएक्टिविटी के अनुसार। पहले वाटर के साथ रिएक्टिविटी है, फिर एसिड्स के साथ है, एंड देन ऑक्सीजन के साथ है। मोर रिएक्टिव मेटल्स आर एट द टॉप। जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जल्दी से या बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उनको टॉप पर रखा गया। उसके बाद लेस रिएक्टिव, जो थोड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं, एंड एट द बॉटम, उनको नीचे की तरफ रखा गया। यानी कि टॉप लेवल में हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। तो उनकी मेटल्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इन एलिमेंट्स की जो लिस्ट है या जो मेटल्स की लिस्ट है, ये टॉप टू बॉटम है। इनको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक मैं पढ़ रहा हूँ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एज ए जैब्रा, आई लाइक हर कॉल स्मार्ट गर्ल्स प्लीज। पी का मतलब पोटेशियम, एस का मतलब सोडियम, सी का कैल्शियम, एम का मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जेड जिंक, आई आयरन, एल लेड, एच हाइड्रोजन, सी कॉपर, एस सिल्वर, जी गोल्ड एंड पी इज द प्लेटिनम। दीज आर द लिस्ट ऑफ मेटल्स विच आर अरेंज्ड फ्रॉम टॉप to bottom in the order of their reactivity by water, acids and oxygen. अब बात आती है कि रिएक्टिविटी सीरीज में इसको किस तरीके से अरेंज किया गया है, तो मैंने आपको वो भी यहाँ पे शो करा है। पहला आता है आपका पोटेशियम, जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी हाई है, वेरी हाई। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। यहाँ पे ये आपको दिखाया गया, मैंने आपको बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज का चार्ट बना कर के दिया गया है वो इसी प्रकार है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किस मेटल की या किस एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज में क्या प्रायोरिटी है रिएक्शन करने की। पोटेशियम, सोडियम की वेरी हाई, यानी कि बिल्कुल टॉप पर है। कैल्शियम हाई आ जाता है, यानी कि पोटेशियम और सोडियम के कंपैरिजन में ये लो लेवल पे है, पर मैग्नीशियम के कंपैरिजन में हाई लेवल पे है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनकी मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिविटी होती है। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर ये लो हो गए। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये वेरी लो है, या ना के बराबर ये रिएक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि रिएक्शन विद एयर, वाटर एंड एसिड्स मीन्स डैट कि कौन सा मेटल या
कौन सा एलिमेंट जो अभी रिएक्टिविटी सीरीज की चार्ट में अरेंज थे उनमें से कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट जो है एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन सा वाटर के साथ कर रहा है और कौन सा एसिड्स के साथ कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पोटेशियम एंड सोडियम, जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज में जिनको टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया था, यानी कि बहुत तेजी के साथ ये रिएक्ट कर रहे थे। तो पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। तो वायलेंटली का मतलब यहाँ पर तेजी से ही है। तो वायलेंटली विद वाटर मीन्स दैट इट रिएक्ट्स विद वेरी फास्ट स्पीड एंड परफॉर्म द रिएक्शन विद वाटर, यानी कि पोटेशियम और सोडियम मेटल्स या पोटेशियम और सोडियम एलिमेंट जो हैं वाटर के साथ बहुत तेजी के से रिएक्शन करते हैं। तो इसी वजह से इनको रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम एंड जिंक, रिएक्ट स्लोली विद वाटर फास्टर विद स्टीम। मैग्नीशियम और जिंक मेटल या मैग्नीशियम और जिंक एलिमेंट्स जो हैं ये वाटर के साथ तो थोड़ा धीरे रिएक्शन करते हैं, स्लोली रिएक्शन करते हैं, परंतु स्टीम के साथ, भाप के साथ, तेजी से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। आयरन एंड लेड मेटल्स और एलिमेंट जो हैं एसिड्स के साथ काफ़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड लिटिल और नो रिएक्शन, बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं, चाहे वो एयर के साथ हो, चाहे वाटर के साथ हो, चाहे एसिड के साथ हो। और कुछ केसेस में ये रिएक्शन नहीं भी करते हैं, मतलब इतना स्लो होता है कि आपको लगेगा ही नहीं प्रैक्टिकली कि ये रिएक्शन कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि डेली लाइफ यूज। तो जो भी हम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स को या मेटल्स की लिस्ट को हम देख रहे हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट्स या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स या मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऐसे हैं जो हमारे घरों में हम यूज कर पाते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा, उनकी हम बात करते हैं। जैसे सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम जो है उसको कैरोसिन ऑयल में घरों में रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल का मतलब मिट्टी का तेल, क्योंकि अगर उसे हम ओपन एरिया में अगर रख देते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है, नमी है, और सोडियम की एक क्वालिटी होती है कि जब भी वो किसी मॉइस्चर के या नमी के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें आग लग जाती है। तो इसी वजह से इस चीज़ का प्रिकॉशन को लेने के लिए हम सोडियम को अगर घरों में रखते हैं तो कैरोसिन ऑयल में डाल करके रखते हैं, मिट्टी के तेल में डाल करके रखते हैं। आयरन डस्ट, लोहे आज जो है जंग खा जाता है, जंग लग जाता है। एंड गोल्ड रिमेन्स शाइनी। गोल्ड जो यानी कि सोना है, जो आपके आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उन पर चमक बनी रहती है। अब बात आती है कि रिएक्टिविटी सीरीज का जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा या जो आपको बताया गया कि कौन से मेटल्स या कौन से एलिमेंट्स जो हैं तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं वाटर से, कौन से एसिड्स के साथ, कौन से रिएक्शन स्लो करते हैं, कौन से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनका हमारी डेली लाइफ से क्या मतलब है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपसे। तो सबसे पहला आता है उसमें से आयरन डस्ट। जो लोहा है, जो लोहा जंग खा जाता है, उसको अपने उस लोहे के ऑब्जेक्ट को जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर पेंट अप्लाई करते हैं। वी पेंट गेट्स स्पेशली हमारे लोहे के बने होते हैं घरों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गेट्स लिख दिया है। एल्यूमिनियम फॉइल, जो हम वुड को पैक करने में, चपातीस को पैक करने में हम एल्यूमिनियम फॉइल्स का या एल्यूमिनियम रैप का प्रयोग कर रहे हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। डू नॉट कोरोड ईजिली, वो आसानी से उस पर कोरोजन नहीं होता है, कोरोड नहीं होता है, यानी कि वो जंग नहीं लगता, क्योंकि उस पर एल्यूमिनियम की जो कोटिंग होती है वो उसको रस्ट लगने से बचाती है। तो एल्यूमिनियम जो है स्लोली रिएक्शन करता है, पर कहीं ना कहीं ये हमारे खाने के साथ रिएक्शन कर जाता है। जो हमारा हॉट फूड होता है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, परंतु डेली लाइफ में हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट्स जो हैं, या जो हमारा फूड है, या जो हमारा लंच बॉक्स है, वो बाहर के मटेरियल को अपने अंदर कैप्चर ना करे। थोड़ा अच्छा भी लगता, शाइनी होता है, चमकता। उसके बाद थर्ड आता है जिंक इन बैटरी। जो आपके इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उनमें जिंक का, लेड का इस्तेमाल करा जाता है। कॉपर वायरिंग, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, बिजली के तार की फिटिंग करी जाती है। स्टेबल एंड सेफ, वो इसलिए करी जाती है कि कॉपर जो है थोड़ा अच्छा कंडक्टर माना जाता है,
इलेक्ट्रिसिटी फास्ट रेट के साथ प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। स्टेबल होता है, थोड़ा टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, इस पर जंग नहीं लगता है जल्दी से, और सेफ्टी भी है, सेफ होता है थोड़ा सा। जैसे आयरन में अर्थिंग वाली कंसेप्ट होता है तो इसमें कॉपर में वो वाला कंसेप्ट नहीं आता है। फिर लास्ट पॉइंट आता है सिल्वर टार्निशेस। चांदी पे आपने जो चांदी के आभूषण है, स्पेशली फीमेल्स पे जो होते हैं, जैसे आपके पजेब हो गई, बिछुए हो गए, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं चांदी की जो होती हैं, तो उसका अगर आप देखेंगे लॉन्ग टाइम बाद तो टार्निशिस हो जाते हैं, यानी कि गंदे हो जाते हैं, आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, वो डार्क ग्रीन कलर का जम जाता है, बिल्कुल गंदा सा लगता है वो। तो उसको अगर हमें हटाना हो तो नीड्स पॉलिशिंग, उसको हम पॉलिश करवा लेते हैं, और वो एकदम से टार्निशिस नहीं होता है, यानी कि जो कलर चेंज हो जाता है, गंदगी जो उस पर जम जाती है वो एकदम से नहीं होती, वो स्लो सालों में आपको कहीं काफ़ी टाइम बाद, एक लॉन्ग टाइम बाद आपको वो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अपनी रिएक्टिविटी के कंसेप्ट को अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि रिएक्टिविटी सीरीज को अगर केमिस्ट्री के कंसेप्ट पर देखा जाए तो इनका कहाँ कहाँ यूज होता है लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में। तो फर्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर रिएक्टिव वंस, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कोई एक मेटल है वो इम्प्योर मेटल्स के साथ लगा हुआ है, तो इम्प्योर मेटल्स या किसी इम्प्योरिटीज के साथ लगा हुआ है तो वहाँ से इम्प्योरिटीज को हटा देंगे, या एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइंस है, खान है, उसमें से हमें कोई मेटल हमें मिली है तो वहाँ से मेटल को अलग करना, साफ अलग तरीके से निकालना, तो वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का हमें करना होगा, मेटल को एक्सट्रैक्ट करके हमें लाना होगा, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें करते हैं। दूसरा आता है डिजाइनिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड कोटिंग्स। गैल्वेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्ट लगने से प्रिवेंट करता है, और कोटिंग भी एक प्रोसेस है जिसपे हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, एक तरीके से पेंट टाइप कोई होता है, तो वहाँ इस तरीके से हम रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करते हैं। थर्ड आता है आपका प्रेडिक्टिंग आउटकम्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्टिविटी सीरीज के कंसेप्ट का हम यूज करके थोड़ा एनालिसिस कर पाते हैं पहले से ही, जो भी हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, कि अगर हम इन दोनों केमिकल्स के बीच को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आउटपुट हमारा आ सकता है, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि कौन सा केमिकल या कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटल जल्दी से रिएक्ट करेगा। और लास्ट पॉइंट आता है जिंक प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक जो है रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक का यूज किया जाता है, और इस चीज़ को सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं, और कई बार गैल्वेनाइजेशन कंसेप्ट का भी इसमें यूज करा जाता है या कोटिंग का यूज करा जाता है। तो चलिए इतना ही, और प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय पर और सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो में, दूसरे चैप्टर के साथ और दूसरे टॉपिक के साथ, और सभी चैप्टर्स के कंप्लीट होने के बाद हम सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।